आज आइए हम यरूशलेम माता विषय के तहत बाइबल का अध्ययन करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह का साझा करें। इससे पहले कि हम यरूशलेम माता के बारे में अध्ययन करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। दुनिया के सभी लोग अपने भविष्य को लेकर जिज्ञासु हैं। यह सोचकर भविष्य में मेरा क्या होगा, कभी कभी लोग ज्योतिषियों या भाग्य बताने वालों से अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जिज्ञासु होते हैं। उन्हें अपने भविष्य में रुचि होती है। मैं भविष्य में क्या बनूंगा? अगर मुझे सरकारी सेवा में नौकरी मिल जाती है तो मेरे पास कौन सा पद होगा या मैं कितने पैसा कमाऊंगा? वे अपने भविष्य के बारे में इस तरह की चीजें जानना चाहते हैं। 이런 등등의 어떤 내용에 관심을 갖고 사람들은 자기의 그 미래에 대한 것을 알기를 원합니다. क्या आप भी अपने भविष्य को लेकर जिज्ञासु नहीं हैं? मेरा मानना है कि आप सभी अपना भविष्य जानना चाहते हैं। फिर हमें किससे पूछना चाहिए? क्या भाग्य बताने वाले से परामर्श करना अच्छा है, या क्या हमें उन माध्यमों को देखने जाना चाहिए जो टैरो कार्ड पढ़ते हैं? कोई नहीं, कोई भी हमें हमारे भविष्य के बारे में स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता। प्राचीन दिनों में जब दानियल रहता था, बेबीलोन साम्राज्य का एक राजा नबूकदनेस्सर था और एक दिन उसने एक सपना देखा। राजा ने एक सपना देखा और सुबह उठा। उसने महसूस किया कि एक रात पहले उसने एक अजीब सपना देखा था, लेकिन वह उसे याद नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सभी ज्योतिषियों, भविष्यद्वक्ताओं और जादूगरों को बुलाया, जिनसे वह साम्राज्य के प्रबंधन के बारे में परामर्श करेगा, और उनसे पिछली रात के अपने सपने के बारे में पूछा। उसने क्या सपना देखा? यह सवाल था, क्योंकि उन्होंने हमेशा साम्राज्य के भविष्य की भविष्यवाणी की थी। यदि उनके पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की शक्ति होती तो उनके लिए अतीत की बातें बताना आसान होता। इसलिए राजा ने उन सभी को बुलाया। राजा ने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया और भविष्यद्वक्ताओं से कहा, मैंने कल रात एक सपना देखा था लेकिन मैं इसे भूल गया, तो मुझे सपने के बारे में बताओ। जब राजा ने उनसे पूछा तो क्या वे उत्तर देने में सक्षम थे? उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे सका। वे वह लोग थे जिन्होंने भविष्य को जानने का दावा किया था, वे चीजें जो अभी तक नहीं हुई थीं, लेकिन वे उन चीजों को जानने में सक्षम नहीं थे जो अतीत में हुई थीं। इससे साबित हुआ कि भविष्य देखने की उनकी शक्ति सब नकली और झूठी थी। लेकिन नबी दानिएल के माध्यम से परमेश्वर ने राजा को न केवल स्वप्न बल्कि उसके स्पष्टीकरण को भी जानने दिया। यह कितना अद्भुत था! तब हमें अपने भविष्य के बारे में किससे पूछना चाहिए? मान लीजिए कि जब आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं तो एक अनजान व्यक्ति आपके सामने आता है और कहता है, तुम एक महान व्यक्ति बनोगे। भले ही आप वर्तमान में एक कठिन समय बिता रहे हैं, आप जल्द ही एक महान व्यक्ति से मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद आप एक पूरी तरह से अलग जीवन जिएंगे जो वास्तव में शानदार होगा। इसलिए कृपया धैर्य रखें और अपने वर्तमान दुख, दर्द, अकेलेपन और पीड़ा को सहन करें। आप सबसे महान व्यक्ति की संतान बनोगे। और फिर अनजान व्यक्ति गायब हो जाता है। उस समय से आपको कैसा महसूस होगा? आपका दिल जोर जोर से धड़केगा, है ना? क्या आप खुशी से नहीं भरोगे? भले ही कोई आपको ठेस पहुंचाता है, आप इसे नजरअंदाज कर देंगे और यह सोचकर सपने, आशा और अपेक्षा से भरे रहेंगे, यह कुछ भी नहीं है। रुको और देखो, मैं एक महान व्यक्ति बनूंगा। ऐसा किसने कहा? हमें इस तरह की बात जानने की अनुमति किसने दी? परमेश्वर ने हमें ऐसी बातें जानने दी हैं।
이 땅에 점쟁이와 न तो 아니고 भाग्य बताने वाले, 시사도 아니고 न ही मोहक और न ही कोई और, लेकिन परमेश्वर जो हमारे भविष्य को ठीक तरह से जानते हैं, हमें उन चीजों के बारे में बताते हैं जो हमारे भविष्य में होने वाली हैं। उन्होंने हमें जानने दिया कि हम सबसे महान की संतान हैं। हम छोटे ग्रह पृथ्वी पर, जो केवल 12,760 किलोमीटर व्यास का है, रहने वाले प्राणी नहीं हैं, लेकिन उनके वारिस हैं जिन्होंने अनंत और असीम ब्रह्मांड बनाया है और पूरे ब्रह्मांड का प्रबंधन करते हैं। तो आज आइए हम अध्ययन करें कि परमेश्वर ने हमें माता परमेश्वर के अस्तित्व को महसूस करने के लिए क्यों कहा। आइए हम बाइबल के द्वारा पता लगाने के लिए समय निकालें। आइए हम होशे अध्याय 6 आयत 1 पर एक नजर डालें। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे। किसका? हमें किसका ज्ञान ढूंढना चाहिए? यह कहता है, आइए हम ईश्वर को स्वीकार करें। आइए हम उसे स्वीकार करें, लेकिन कैसे? आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यदि हम प्रयास न करें तो हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। हमें परमेश्वर को जानने के लिए यत्न करते रहना चाहिए। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होबलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। नबी होशे ने कहा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें कई आराधना सेवाओं को चढ़ाने या बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों को करने के बजाय उनका ज्ञान ढूंढे। आज इस दुनिया में अनगिनत चर्च हैं। सभी चर्च एक ही सिद्धांत पर जोर देते हैं। वे कहते हैं परमेश्वर एक हैं। यह सभी चर्चों में सामान्य सिद्धांत है। लेकिन चर्च ऑफ गॉड के बारे में क्या? हम कहते हैं निश्चित रूप से परमेश्वर एक नहीं है। क्या यह अजीब नहीं है? इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को समझने की जरूरत है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 28 पर जाएं। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। बाइबल कहती है कि हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। दुर्भाग्य से हालांकि सभी लोग प्रतिज्ञा की संतान नहीं हो सकते। तब इसहाक के समान वह कौन है जो परमेश्वर से प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं? सबसे पहले आइए हम अध्ययन करें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 पर एक नजर डालें। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। तब समस्या यह है कि हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वह हमें कौन देता है? परमेश्वर ने इसे प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा दिखाया। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 पर जाएं। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी। परमेश्वर ने सब वस्तुएं सृजी और किसकी इच्छा से? परमेश्वर ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। अब आइए हम इसे हर उस चीज से जोड़ते हुए जिसे परमेश्वर ने सृजा है, जीवन के बारे में सोचें। हमें ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है कि सभी प्राणी कैसे जीवन प्राप्त करते हैं। वे यह जीवन किससे प्राप्त करते हैं? हमें इसके बारे में सोचना होगा। हमारे ग्रह पृथ्वी पर, जिसे परमेश्वर ने बनाया है, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, समुद्र में तैरती मछलियां और भूमि पर दौड़ने वाले जानवर हैं।
आकाश में पक्षियों को जीवन कैसे मिलता है? 생명을 어떻게 부여받습니까? किससे? 누구를 통해서? वे अपनी माताओं से जीवन प्राप्त करते हैं। 물려받지 않습니까? समुद्र में मछली के बारे में क्या? 역시 उन्हें 어머니를 भी 통해서 उनकी माताओं के द्वारा 생명이 जीवन दिया जाता है। 것이 이루어지게 됩니다. 또 भूमि पर दौड़ने वाले जानवरों के बारे में क्या? 짐승 वे 역시도 भी अपनी माताओं से 어머니를 जीवन 통해서 प्राप्त करते हैं। 생명을 부여받습니다. मनुष्यों के बारे में क्या? क्योंकि सभी मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया है, हमें अपनी माताओं के द्वारा जीवन दिया गया है। 그렇다면 परमेश्वर ने किसकी इच्छा से सब कुछ बनाया? 만물을 지으실 때 परमेश्वर की इच्छा 누구의 से। 뜻을 가지고 지으셨다고요? 주의 ऐसा 뜻으로. कहा जाता है कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से बनाया गया था। 그렇다면 하나님께서 तब इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हर कोई उनकी माताओं से जीवन प्राप्त करता है? 하신 이유가 어디 있느냐 이겁니다. 만물을 परमेश्वर के प्रयोजन में एक पिता बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। 왜 아버지를 ऐसा क्यों 통해서 है? 자식을 못 낳습니까? परमेश्वर की शक्ति से सब कुछ संभव है ना? परमेश्वर पिताओं को जीवन देने में सक्षम बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों माताओं को जीवन देने दिया? इसमें परमेश्वर की एक निश्चित इच्छा है। 어떤 뜻으로 आइए हम 그렇게 उत्पत्ति 하셨는지 अध्याय 그것을 1 आयत 성경에서 26 पर जाएं और परमेश्वर की इच्छा का पता लगाएं जिन्होंने ऐसा किया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। 우리가 사람을 만들자고 했습니다. बाइबल गवाही देती है कि परमेश्वर, जिन्होंने स्वयं को हम कहा, ने मनुष्य को बनाया। 생각하고 있습니다. 우리 कोरियाई, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और स्पेनिश में लिखे गए सभी बाइबल संस्करण में एक समान ही लिखा है। 스페인어 성경 뭐 모두가 다 그렇게 다 되어 있습니다. बाइबल स्पष्ट रूप से यह कहती है, लेकिन चर्च लोगों को यह क्यों सिखाते हैं कि एक परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? यह काफी गलत है। 26절에 다시 봅니다. आइए हम आयत 26 के साथ जारी रखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें बस परमेश्वर के स्वरूप में बनाया और नर और नारी की सृष्टि हुई। परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाया? 창조했을까요? पुरुष परमेश्वर का बनाया काम है, जिसे ठीक परमेश्वर के नर स्वरूप के अनुसार बनाया गया था। नारी के बारे में क्या? क्या यह निश्चित नहीं है कि परमेश्वर ने स्त्री को परमेश्वर के नारी स्वरूप के अनुसार ही बनाया है? सारी मानवजाति परमेश्वर के नर स्वरूप को क्या कहती है? 모든 인류 인생이 뭐라고 부르고 있습니까? वे उन्हें स्वर्ग में हमारे पिता कहते हैं। 라고 하고 있습니다. तब स्वाभाविक रूप से हमारे लिए परमेश्वर का नारी स्वरूप कौन है? 우리에게 있어서 무엇이 되어야 됩니까? 이 문제를 하나님께서 हमें यह जानने देने के लिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा से सब कुछ बनाया, 그리고 만물에게 और जब वह हर चीज को जीवन देते हैं तो वह केवल माताओं के द्वारा ही देते हैं। 어머니 모태가 없으면 यदि हम अपनी माता के गर्भ में नहीं होते तो हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह, उंगलियां और पैर की उंगलियां नहीं बन सकती थी। 어머니가 존재하지 않는다면 माता के 오늘 बिना 여러분들은 존재할 수가 없죠. हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। परमेश्वर ने सभी चीजों को इस तरह क्यों बनाया? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें जाननी चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान रखने के लिए यत्न करना चाहिए। 세상에 있는 모든 것은 इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार इस पृथ्वी पर की वस्तुएं स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। जैसे इस पृथ्वी पर मानव पिता और माता हैं, वैसे ही स्वर्ग में कौन होना चाहिए? पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर होने चाहिए। फिर भी कई चर्च उत्पत्ति अध्याय 1 के वचनों की उपेक्षा करते हैं, लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर एक हैं। वे ऐसा क्यों कहते हैं? यह जान पड़ता है कि इफिसियों अध्याय 4 आयत 5 के वचनों के कारण ऐसा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो क्या आप हैरान नहीं होते? आप सोच सकते हैं, ओह, बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक हैं,
लेकिन वे क्यों कहते हैं कि परमेश्वर दो हैं? अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण है। एक परमेश्वर और कौन? पिता है। यह सही है, पिता एक हैं। हम सिखाते हैं कि परमेश्वर दो हैं, लेकिन पिता एक है। बेशक पिता परमेश्वर एक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि केवल पिता परमेश्वर ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ माता परमेश्वर भी हैं, जिनके पास नारी स्वरूप है। बाइबल की 66 पुस्तकों में प्रत्येक शब्द मनुष्यों के विचारों और बुद्धि से नहीं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा दर्ज किया गया है। इसलिए हमें इसे वैसे ही विश्वास करना चाहिए। वही बुद्धि है। यह कहना कि पिता परमेश्वर एक है, जैसा कि इफिसियों अध्याय 4 में लिखा गया है, और यह कहना कि एक परमेश्वर के बीच अंतर है। यदि हमसे पूछा जाए क्या पिता परमेश्वर एक हैं, हमें जवाब देना चाहिए आमीन। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए क्या परमेश्वर एक हैं, हमें जवाब देना चाहिए नहीं। बेशक पिता परमेश्वर एक हैं, लेकिन परमेश्वर दो हैं। पिता परमेश्वर और कौन? माता परमेश्वर का सच में अस्तित्व है। बाइबल की 66 पुस्तकों के माध्यम से सभी मनुष्यों को इस सत्य को समझने देने के लिए परमेश्वर ने दो नमूने बनाए। वे दो नमूने आदम और हव्वा हैं। आदम और हव्वा पहले मनुष्य थे जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से सब कुछ बनाया है, तो आदम को बनाने में परमेश्वर की इच्छा है और हव्वा को बनाने में परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम रोमियो अध्याय 5 आयत 14 पर जाएं और पहले आदम के बारे में सोचें। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो किसका आने वाला कौन है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अंतिम भाग में लिखा है आमीन। हे प्रभु यीशु आ, तो आने वाला यीशु को दर्शाता है। तब आदम वह है जो यीशु को दर्शाता है, और यीशु हमारी आत्माओं के पिता है। परमेश्वर ने आदम को इस कारण से बनाया और उसे अस्तित्व में रहने दिया ताकि वह हमें परमेश्वर के नर स्वरूप पिता परमेश्वर के बारे में सिखा सके। फिर परमेश्वर ने आदम की पत्नी हव्वा को क्यों बनाया? वह किसे दर्शाती है? आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 19 देखें। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की क्या आदिमाता वही हुई। हव्वा नाम का मतलब क्या है? आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका अर्थ है जीवन। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि सभी मनुष्यों को केवल माता परमेश्वर के द्वारा ही अनंत जीवन दिया जाता है। क्या यह सही नहीं है? हमें पिता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जानने देने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया, और हमें माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जानने देने के लिए परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। इसलिए बाइबल कहती है कि सभी चीजें परमेश्वर की इच्छा से सृजी गई हैं। हव्वा के प्रकट होने के समय के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार इसे विस्तार से बताता है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 39 देखें। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं कहने का उनका क्या मतलब है? जो मर गए हैं उन्हें वह क्या देंगे? इसका मतलब है कि वह उन्हें जीवन देंगे। 2000 साल पहले यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में पृथ्वी पर आए थे। फिर क्या कारण है कि वह उस समय नहीं बल्कि अंतिम दिन में जीवन देंगे?
중요한 대목이라고 यह 볼수 परमेश्वर को जानने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 40절의 말씀 보시면 आयत 40 में लिखा 내 है, 아버지의 뜻은 क्योंकि 아들을 मेरे 보고 पिता की 믿는 इच्छा 자마다 यह है 영생을 कि जो 얻는 कोई 이것이 पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यह कहा जाता है कि वह अंतिम दिन में अपने लोगों को जिलाएंगे। वह उन सभी लोगों को जो यीशु पर विश्वास करते थे उस समय अनंत जीवन दे सकते थे और उन्हें बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों कहा कि वह अंतिम दिन में उन्हें बचाएंगे? उन्होंने यह नहीं कहा कि वह उन्हें किसी भी समय बचाएंगे, लेकिन अंतिम दिन में बचाएंगे। उन्होंने बार बार वह कहा। आइए हम आयत 44 पर जाएं। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं कब उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु ने बार बार कहा कि वह अंतिम दिन में उन्हें जिला उठाएंगे। उन्होंने वही शब्द तीसरी बार कहा, मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। 3 बार कहना काफी है, लेकिन उन्होंने इसे फिर से कहा। वचन 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं क्या उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अब चौथी बार उन्होंने कहा कि वह अंतिम दिन में उन्हें जिला उठाएंगे। उन्होंने इस समय इतने महत्वपूर्ण विषय की घोषणा की। तो फिर ऐसा क्यों है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनंत जीवन अंतिम दिन से संबंधित है? आइए हम इसका उत्तर खोजें कि परमेश्वर ने इसे पहले से ऐसा क्यों ठहराया है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 आयत 7 देखें। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। मेमना किसे दर्शाता है? वह यीशु मसीह है। मेमना यीशु है, लेकिन यह वह यीशु नहीं है जो पहली बार आए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगले शब्द कहते हैं कि यह यीशु अपनी पत्नी के साथ विवाह करने के लिए प्रकट होते हैं। यह यीशु के पहले आगमन के बारे में नहीं है। तब आने वाला कौन है? यीशु जो दूसरी बार आते हैं। आदम और हव्वा के द्वारा पिता और माता के अस्तित्व को समझाया गया है। यदि आदम आने वाले को अर्थात दूसरी बार आने वाले यीशु को दर्शाता है, तो जैसे आदम की पत्नी हव्वा का अस्तित्व था, ठीक वैसे मेमने की पत्नी का भी अस्तित्व होना चाहिए, है ना? उनका अस्तित्व होना चाहिए। आइए हम आयत 7 में जानें कि पत्नी कौन है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है। कौन तैयार हुआ है? लिखा है कि पत्नी ने आखिरकार खुद को तैयार कर लिया है। आयत 8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आयत 9, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। यह तथ्य कि मेमने की दुल्हन मौजूद है परमेश्वर के सच्चे वचन हैं, और यह वचन की धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं भी परमेश्वर के वचन हैं। तो फिर आप और मैं वे हैं जिन्हें मेमने के विवाह में बुलाया गया है। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? मत्ती अध्याय 22 में स्वर्गीय विवाह भोज के दृष्टांत के अनुसार ऐसे लोग प्रकट होते हैं जिन्हें बुलाया गया है और चुना गया है। तो फिर यहाँ प्रकट होने वाली दुल्हन कौन है? हम वे हैं जो आमंत्रित हैं, और मेमना दूसरी बार आने वाले यीशु है। फिर दुल्हन कौन है? त्रिएक के प्रकाश में यीशु मसीह हमारे पिता परमेश्वर। तब हमें पिता परमेश्वर की पत्नी को क्या कहना चाहिए? वह हमारी अनंत माता है। इस तथ्य के बारे में आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 9 देखें और जानें कि परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को क्या प्रकाशन दिखाया। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। स्वर्गदूत ने उसे क्या दिखाया? उसने उसे पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। इस यरूशलेम को दिखाने में परमेश्वर की इच्छा क्या है? अब से आइए हम इसके बारे में उत्तर खोजें। आइए हम गलातियों अध्याय 4 पर जाएं।
अध्याय 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इस पर हमारा यरूशलेम के साथ क्या संबंध है? यह कहा गया है कि वह हमारी माता है। दुनिया भर में सभी बाइबलों का रिकॉर्ड एक जैसा है। यह लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। अब क्या हमारे पास माता परमेश्वर हैं या नहीं? हमारे पास निश्चित रूप से हमारी माता है। आइए हम आयत 27 को भी देखें। क्योंकि लिखा है, हे बाज, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक हैं। हे भाइयों, हम इसहाक के समान क्या हैं? इसहाक के समान अनंत जीवन की संतान हैं। इसहाक के समान हम माता के द्वारा प्रतिज्ञा की संतान हैं। आयत 29। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु किसकी? स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। यदि हम स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं, तो उसकी संतान के रूप में हमें उस स्त्री को क्या कहना चाहिए? हमारी माता। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। ऐसा क्यों है कि बाइबल की 66 पुस्तकें बार बार माता पर ध्यान केंद्रित करती हैं? इसका कारण बाइबल के अंतिम पृष्ठ प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में कहे तो उसे वह किसने दिखाया? यीशु ने इसे पतमुस द्वीप पर प्रेरित यूहन्ना को दिखाया। प्रेरित यूहन्ना को परमेश्वर की सच्ची गवाही दी गई थी। यूहन्ना ने आत्मा और दुल्हन को वचन कहते हुए देखा। आत्मा कौन है? आत्मा पिता परमेश्वर है। और हमारे पिता की दुल्हन के रूप में उनके बगल में कौन है? वे क्या कर रहे थे? यूहन्ना ने उन्हें बोलते हुए देखा। 2000 साल पहले दर्शन में यूहन्ना ने उन्हें पतमुस द्वीप पर बोलते हुए देखा था। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। यूहन्ना ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उसने स्पष्ट रूप से आत्मा को बोलते हुए सुना और दुल्हन को भी बोलते हुए सुना। और सुनने वाला भी कहे, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह क्या ले? वह जीवन का जल सेंतमेंट ले। हमें जीवन का जल केवल कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर ही हमें जीवन का जल दे सकते हैं। निष्कर्ष में आत्मा और दुल्हन कौन हैं? वे परमेश्वर हैं। परमेश्वर सभी मनुष्यों को बुलाते और इकट्ठा करते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि हमें परमेश्वर की बुलाहट के बारे में इन सभी भविष्यवाणी के वचनों में कुछ भी नहीं बढ़ाना चाहिए और न ही उसमें से कुछ घटाना चाहिए। आयत 18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जब हम बाइबल में कुछ बढ़ाए या घटाए बिना बाइबल पढ़ते हैं तो कितने परमेश्वर होते हैं? पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर। उसमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। माता परमेश्वर से गुजरे बिना हम में क्या कमी होगी? अनंत जीवन हमें कभी नहीं दिया जा सकता। उस समय के बारे में कहे तो जब पिता परमेश्वर सभी मनुष्यों को जीवन देंगे। जब हम परमेश्वर की सृष्टि के कार्य को देखें तो हव्वा को 6 दिनों की सृष्टि के अंत में प्रकट होना है।
이와 마찬가지로 उसी तरह 6000 वर्षों में सृष्टि के अंत में किसे प्रकट होना चाहिए? 바로 예언적인 하와이신 भविष्य सूचक हव्वा स्वर्गीय माता यरूशलेम को अवश्य प्रकट होना चाहिए। 이렇게 설명을 해주셨던 것입니다. 그리고 마지막에 어린 양이 इसीलिए अंत के दिनों में मेमने की पत्नी दुल्हन आखिरकार तैयार हो गई। 때가 됐다는 얘기죠. 이 마지막 성령 시대 अब उनके प्रकट होने का समय आ गया है। 온 인류 पवित्र 세계에 आत्मा के अंतिम युग में माता परमेश्वर सभी मनुष्यों को कुछ देने के लिए प्रकट होती हैं। 예언 따라서 वह क्या है? अंतिम दिन में वह भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें जीवन देने आई है। 아버지께서 오셔서 침례를 받으시고 भविष्यवाणी के अनुसार जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो गई और उसके पत्ते निकल आए तो पिता आए और बपतिस्मा लिया और सुसमाचार का मार्ग खोला। 아버지께서 उनके स्वर्गारोहण से पहले जैसे हव्वा को आदम की पसली के द्वारा बनाया गया था, उसी तरह पिता के स्वर्गारोहण के बाद माता प्रकट हुई। 하나님의 교회는 반드시 बाइबल हमें यह सिखाती है। 생명은 इसलिए हम चर्च ऑफ गॉड पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि माता परमेश्वर के बिना हमें कभी भी जीवन नहीं दिया जा सकता। पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर का भी अस्तित्व होना चाहिए और उद्धारकर्ता परमेश्वर को सियोन में निवास करना चाहिए, जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। 2000 साल पहले जब यीशु पृथ्वी पर आए तो फरीसी और शास्त्री ने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से देखा। 그들이 왜 못 믿었을까요? वे उन पर विश्वास करने में विफल क्यों हुए? यदि हम सभी मनुष्यों से पूछें, यदि यीशु इस युग में फिर से प्रकट होते हैं तो क्या आप उन्हें ग्रहण कर सकते हैं? वे सब कहेंगे हाँ, आमीन। लेकिन यदि हम कहें उन्होंने शरीर धारण किया और फिर से मानव स्वरूप में प्रकट हुए, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? तो वे कोई शब्द नहीं कहते। वह उन लोगों के लिए किस समय प्रकट होंगे जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जब वह दूसरी बार आते हैं तो क्या वे अकेले आते हैं? पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर आत्मा और दुल्हन के रूप में एक साथ प्रकट होते हैं और अपनी सभी खोई हुई संतानों की अगुवाई सत्य में करते हैं और उन्हें बचाते हैं। चूंकि वे हमारी तरह मानव रूप में आते हैं, जैसा कि यशायाह अध्याय 8 में भविष्यवाणी की गई है, तो वे एक ऐसा पत्थर बन जाते हैं जिससे मनुष्य ठोकर खाते हैं। हम एक मनुष्य को परमेश्वर के रूप में कैसे मान सकते हैं? फरीसियों ने 2000 साल पहले यही कहा था। इसके लिए यीशु मसीह ने बहुत व्यग्रता से कहा, मेरा विश्वास करो तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। इसका अर्थ है मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसे देखकर मेरा विश्वास करो। यदि मैं नई वाचा का प्रचार कर रहा हूँ या नहीं, मैं सियोन में हूँ या नहीं, और मैं अंतिम युग में प्रकट हुआ हूँ या नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसे देखकर कि यदि वह भविष्यवाणी किया हुआ कार्य है या नहीं, और यदि आप विश्वास करोगे तो आपका उद्धार होगा। लोग सोचते हैं यदि यीशु पृथ्वी पर हैं तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उन पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि भले ही यीशु 2000 साल पहले पृथ्वी पर थे, लेकिन कई यहूदियों ने उन पर विश्वास नहीं किया था। वे उनसे दूर हो गए, लेकिन हमें उन्हें पहचानना चाहिए। तो हमें परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना चाहिए? हमें उनका ज्ञान रखने के लिए यत्न करना चाहिए। आज आपके और मेरे पास न कि किसी ज्योतिषियों की पुस्तक और न ही किसी अन्य भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के द्वारा, बल्कि बाइबल में हमारे परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे भविष्य की गारंटी है। और हमने माता परमेश्वर के अस्तित्व को जाना जो हमारे भविष्य की गारंटी देंगी। कृपया इस विश्वास को अंत तक न खोए, लेकिन इसे अपने हृदयों में गहराई तक रखें ताकि आप सभी इस सप्त के दिन आशीष प्राप्त करें। इस आशा के साथ कि आपने वचनों से बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त किया है, अब मैं उपदेश समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।